हेलो फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट थ्योरम है। कहना चाह रहा है कि द यूनियन ऑफ टू सब ग्रुप इज ए सब ग्रुप। दो सब ग्रुप का यूनियन सब ग्रुप होता है इफ़ एंड ओनली इफ वन इज कंटेन्ड इन अनदर। अगर एक सब ग्रुप दूसरे सब ग्रुप के अंदर रखा हुआ हो, अर्थात एक सब ग्रुप दूसरे सब ग्रुप का सबसेट हो। ओके, वन इज कंटेन्ड इन अनदर, एक दूसरे के अंदर रखा हुआ हो। समझने की कोशिश करना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश करूंगा अगर आपके पास वही बात है, अगर दिमाग होगा और समझने की कैपेसिटी होगी। दो चीज़ें दे रखी हैं। एक तो कह रहा है कि यूनियन ऑफ टू सब ग्रुप इज ए सब ग्रुप। ओके, यूनियन ऑफ टू सब ग्रुप है, यानी दो सब ग्रुप का यूनियन सब ग्रुप है। कंडीशन डबल लगी हुई है, इफ एंड ओनली इफ वन इज कंटेन्ड इन अनदर। अगर एक दूसरे के अंदर रखा हुआ है, इसका मतलब निकलता है वन इज कंटेन्ड इन अदर का मतलब अगर पहले वाला दूसरे वाले का सबसेट है या दूसरे वाला पहले वाले का सबसेट है। इस लाइन का मतलब ये निकलता है। पूरी थ्योरम का क्या मतलब निकलता है कि दो सब ग्रुप का यूनियन सब ग्रुप होगा अगर पहले वाला सब ग्रुप दूसरे वाले सब ग्रुप के अंदर रखा है या दूसरे वाला सब ग्रुप पहले वाले सब ग्रुप के अंदर रखा है। एक तो ये, फिर अगर या रिवर्स पार्ट में चलता हूँ, अगर एक सब ग्रुप दूसरे सब ग्रुप के अंदर रखा है तब आपको सिद्ध करना है कि दोनों का यूनियन एक सब ग्रुप होता है। समझ आती है मेरी बात? क्वेश्चन के दो पार्ट हैं। अगर दो सब ग्रुप का यूनियन सब ग्रुप है, आपको सिद्ध करना है एक सब ग्रुप दूसरे वाले सब ग्रुप के अंदर रखा है। और अगर उल्टे की बात करूं मैं, फिर आपको करना है कि अगर एक सब ग्रुप दूसरे सब ग्रुप के अंदर रखा है, आपको दिखाना है दोनों का यूनियन एक सब ग्रुप है। दिस इज योर क्वेश्चन। अगर ये चीज़ समझ आती है तो क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा आपके। एक चीज़ मानते हुए चलूंगा, दूसरी का प्रूफ दूंगा, दूसरी भी मानते हुए चलूंगा, पहले वाली का प्रूफ दूंगा। पहले क्या मान रहा हूँ, पहले सुपोज कर रहा हूँ सारी चीज़ें, उसके बाद आगे की तरफ चलूंगा। वन इज कंटेंट अदर का मतलब भी आपको समझाने की कोशिश करूंगा, ठीक है ना बेटा? मैंने सुपोज किया कि suppose that H1 and H2 are any two subgroup of a group ऑफ जी, शॉर्ट में ले लो। मैंने क्या सपोज किया कि अगर मान लिया H1 और H2 कोई दो सब ग्रुप हैं किसी ग्रुप जी के। ओके, नो प्रॉब्लम। आगे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलता हूँ। क्वेश्चन के अंदर दे रहा है द यूनियन ऑफ टू सब ग्रुप इज ए सब ग्रुप इफ एंड ओनली इफ वन इज कंटेन अदर। ये है, मैंने फिर सपोज किया ये तो सब ग्रुप तो है ही। मैंने क्या माना, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग माना, सपोज दैट H1 यूनियन H2 इज ए सब ग्रुप। अगर ऐसा है, अगर ये है, प्रूफ क्या करना है, देन वी वांट टू प्रूव दैट, हम क्या साबित करना चाहते हैं भाई, वी वांट टू प्रूव दैट क्या साबित करना चाहते हैं कि या तो H1 सबसेट हो जाए H2 का या H2 सबसेट हो जाए H1 का। दिस इज द पॉइंट। समझने की कोशिश करना है सबसेट होता क्या है, कैसे होता है बेटा। अगर मान लिया जाए आपके पास कोई दो सेट है, यहाँ बताने की कोशिश कर रहा हूँ। मान लिया जाए आपके पास एक सेट ए है, ओके, उसके अंदर कुछ एलिमेंट है 1 2 3। एक सेट आपके पास बी है जिसके अंदर एलिमेंट है 1 2 3 4 5। ओके, अब देखो आप, ए का हर एक एलिमेंट अगर बी के अंदर है, ध्यान से सुनना, ए का हर एक एलिमेंट अगर बी के अंदर है तो मैं कहूँगा ए जो है ना वो सबसेट है बी का, यानी बी कंटेन करता है ए को। क्लियर? अगर ऐसे हो जाए, बी मेरा ये है, सी मैंने मान लिया, सपोज दैट सी माना 1 2 3 4 5 6। ओके, अब इन दोनों में देखो बेटा, ध्यान से सुनना, ए पूरे तरीके से बी के अंदर है, ए यानी बी कंटेन करता है ए को, और ए पूरे तरीके से सी के अंदर भी है, सी कंटेन करता है ए को भी। क्लियर है ना? अगर बी और सी की बात करूं, बी का हर एक एलिमेंट सी के अंदर है ना, आपके सामने है, तो बी जो है पूरे तरीके से कंटेन किया हुआ है किसने? सी ने। यानी ये जो निशान होता है ना ऐसे यू, बी इसको बोलते हैं सबसेट। ओके, बी सबसेट ऑफ सी, यानी बी का प्रत्येक एलिमेंट सी के अंदर है, ए का प्रत्येक एलिमेंट बी के अंदर है, ए का प्रत्येक एलिमेंट सी के अंदर है, ऐसे लेटा हुआ यू, इसको बोलते हैं सबसेट।
ओके, या दूसरी लैंग्वेज में बी कंटेन करता है ए को, या सी कंटेन करता है ए को, या सी कंटेन करता है बी को। दिस इज योर क्वेश्चन, बोलना मत भाई, ठीक है ना, सुकून से अपना काम करते रहना। ओके, ये चीज़ आपकी क्लियर। आपको प्रूफ करना है कि पहले वाला जो है सब ग्रुप दूसरे वाले के अंदर है, या दूसरे वाला जो है पहले वाले के अंदर है। क्लियर है ना। आपने उल्टा सपोज किया, सपोज दैट, मैं कह रहा हूं कि सपोज दैट क्या सपोज करूं कि जो है ना H1 सबसेट नहीं है H2 का, H1 सबसेट नहीं है H2 का। क्लियर है ना। ओके भाई, जाहिर सी बात है, अब समझने की कोशिश करना। H1 क्या है? H1 इज ए सब ग्रुप, H2 क्या है? इज ए सब ग्रुप। तो इसके अंदर कुछ ना कुछ एलिमेंट तो होंगे ना, कुछ ना कुछ तो एलिमेंट होंगे ना। क्लियर सी बात है। ओके, अब यहाँ आ जाओ, जब कुछ ना कुछ एलिमेंट है, क्वेश्चन के अंदर दे भी रखा है कि H1 और H2 दो सब ग्रुप हैं, और मैं यहाँ कह रहा हूँ कि H1 सबसेट नहीं है H2 का। इसका क्या मतलब निकलता है? इसका मतलब ये निकलता है कि इनके अंदर जो है ना देयर एग्जिस्ट कुछ एलिमेंट होंगे, और एलिमेंट किस तरह से होंगे? ए बिलोंग्स टू जो है ना, मान लिया एक एलिमेंट है, ए बिलोंग्स टू H1 होगा, एंड ए डज नॉट बिलोंग टू H2 होगा। देखो कैसे, समझने की कोशिश करना, फिर आपको बता रहा हूँ समझाने के लिए, फिर कह रहा हूँ मैं आपको क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ मैं। एक मिनट, एक पेज निकाल लूँ, फिर आपको बताता हूँ इसके ऊपर। देखो बेटा, मैंने अभी आपको ये बताया था कि H1 जो है सबसेट होगा H2 का, अगर H1 का प्रत्येक एलिमेंट H2 का एलिमेंट हो। ध्यान से देखना, अगर मान लिया H1 इज इक्वल टू, आप डालो H1 इज इक्वल टू 1 2 3 डाल दो, H2 इज इक्वल टू आप मानो 1 2 3 4, H1 का हर एक एलिमेंट H2 के अंदर है। आप क्या कहोगे कि H1 पूरे तरीके से H2 के अंदर है, ऐसे ही है ना। ओके, क्लियर है ना। दूसरी बात करता हूँ, दूसरे तरीके से देखता हूँ। सपोज दैट H1 इज इक्वल टू क्या है? ABC है। H2 इज इक्वल टू क्या है? आप मान लो A1 2। सपोज दैट, थोड़ी देर के लिए, ये कंडीशन वैलिड करने के लिए, H1 के अंदर 3 एलिमेंट है, H2 के अंदर 3 एलिमेंट है। क्या H1 का प्रत्येक एलिमेंट H2 के अंदर है? अब की बार नहीं है ना, नहीं है ना। देखो आप, H1 का हर एक एलिमेंट H2 के अंदर नहीं है। H1 के अंदर एलिमेंट क्या है कि सर A बिलोंग टू H1 है, B बिलोंग टू H1 है, और C बिलोंग टू H1 है। H2 के अंदर क्या है कि सर A बिलोंग टू H2 है, 1 बिलोंग टू H2 है, और 2 बिलोंग टू H2 है। मतलब क्या निकल रहा है कि एलिमेंट अलग अलग हैं। जो एलिमेंट इसके अंदर है वो इसके अंदर नहीं है, जो एलिमेंट इसके अंदर है वो इसके अंदर नहीं है। क्लियर है ना। मैं उसी की बात कह रहा हूँ कि जो एलिमेंट पहले सेट के अंदर है, ये कोई गारंटी नहीं है कि दूसरे के अंदर हो। ये मैंने कॉमन ले लिया, आपको समझाने के लिए लिया है बेटा, ठीक है ना। अगर आप इसको छोड़ दो, जो एलिमेंट एक H1 के अंदर है वो H2 के अंदर नहीं है, जो एलिमेंट H2 के अंदर है वो H1 के अंदर नहीं है, तो नहीं है। ओके, क्यों? क्योंकि H1 सबसेट नहीं है H2 का, H1 सबसेट नहीं है H2 का। वही कह रहा हूँ मैं कि अगर मेरे पास जो है H1 सबसेट नहीं है H2 का, तो कुछ एलिमेंट जो है, एक एलिमेंट जो है ना, क्या कहें, H1 के अंदर होगा, और वो एलिमेंट H2 के अंदर हो ही नहीं सकता। क्लियर। आगे चलते हैं। अब मैंने जो है ना, अगर इसके अंदर ये एलिमेंट नहीं है तो कोई दूसरा एलिमेंट होगा, क्योंकि H1 सब ग्रुप है, H2 सब ग्रुप है। मैंने वही किया कि सपोज दैट दूसरा एलिमेंट मान लो भाई, जब ये नहीं है, सपोज दैट B बिलोंग्स टू H2। क्लियर है ना, B बिलोंग्स टू H2। नाउ अब आगे देखो बेटा, जब ये नहीं है तो कोई दूसरा एलिमेंट होगा। दूसरा एलिमेंट क्यों होगा? क्योंकि H2 भी सब ग्रुप है। सीधी सी बात है, खाली तो हो ही नहीं सकता यार, कम से कम 3 एलिमेंट तो होने ही चाहिए यार एसोसिएटिविटी पास करने के लिए। मैं तो 2 ही एलिमेंट की बात कर रहा हूँ। आगे चलते हैं। नाउ एक इसके अंदर है बेटा, A बिलोंग्स टू H1 है, B बिलोंग्स टू क्या है? H2 है ना। बिल्कुल क्लियर, कोई दिक्कत तो नहीं है। मैं अगर A बिलोंग टू H1 है, B बिलोंग टू H2 है, इसका मतलब क्या निकलता है कि सर A बिलोंग टू H1 यूनियन H2 होगा। 100% होगा। कहोगे क्यों? मैं आपको बता रहा हूँ। एंड B बिलोंग्स टू H1 यूनियन H2 भी होगा। फिर आप कहोगे क्यों? भाई यूनियन का मतलब जो निकलता है ना बेटा, यूनियन का मतलब ये निकलता है कि अगर आपके पास एक सेट है जिसके अंदर कुछ एलिमेंट है 1 2 3, B कोई सेट है जिसके अंदर एलिमेंट है ABC, तो A यूनियन B का मतलब निकलता है, A यूनियन B का मतलब निकलता है कि सारे के सारे एलिमेंट 1 2 3
ए बी सी, वो चाहे ए के अंदर हो या बी के अंदर हो, ओके, वो चाहे ए के अंदर हो या बी के अंदर हो। आप इसको H1 मान लो, इसको H2 मान लो, वो चाहे H1 के अंदर हो या H2 के अंदर हो। यूनियन का मतलब यार बोलते हैं ना यार, कांग्रेस ने बीजेपी के साथ यूनियन बना लिया, यानी सारे लोग इकट्ठे आ चुके ना। आप इस चीज़ को देखो ना यार, या कॉलेज के जो है ना 4 बच्चों 4 क्लास की यूनियन बन चुकी, यानी 4 क्लास के स्टूडेंट एक साथ इकट्ठे हो चुके, वही मतलब निकलता है यूनियन का, सारे के सारे एक साथ आ जाना, ओके। वो एक अलग बात है, कुछ एलिमेंट ए के अंदर है, वो एक अलग बात है, कुछ एलिमेंट बी के अंदर है, लेकिन बेटा सच ये है कि सारे के सारे एलिमेंट एक साथ आ जाना, दिस इज़ नोन एज यूनियन, नो प्रॉब्लम। आगे चलते हैं। तो भाई वो एक अलग बात है, ए H1 के अंदर है, बी H2 के अंदर है, लेकिन दोनों के यूनियन में तो होगा ही होगा, ओके। जब दोनों के यूनियन में होगा ही होगा, आगे कह रहा हूँ, मेरे को पता है यूनियन के अंदर हो चुका, मेरे को पता है H1 यूनियन H2, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। H1 यूनियन H2, मैं पहले ही कह रहा हूँ H1 यूनियन H2 क्या है, इज ए सब ग्रुप, इज ए सब ग्रुप, ओके। जब सब ग्रुप है, अगले कंसेप्ट पर चलते हैं भाई। अगर सब ग्रुप है तो मैं आपको एक बात और बताई थी बेटा, लास्ट लेक्चर के अंदर मैंने ये बात आपको बताई थी कि, अब ध्यान से सुनना, मैंने ये बताया था कि एच इज ए सब ग्रुप, शॉर्ट में लिख रहा हूँ बहुत, एच इज ए सब ग्रुप इफ एंड ओनली इफ ए बिलोंग टू एच, बी बिलोंग टू एच, ए बी बिलोंग टू एच। ये तो बताई थी ना थ्योरम, मेन रोल इसका है। अब ये देखो, दो सेट का यूनियन, कोई ना कोई सेट ही होगा। ये देखो ना, अभी आपने निकाला है, ये 2 सेट का यूनियन निकाला, एक सेट ये, दूसरा सेट ये, निकल के तो कोई ना कोई सेट ही आया। सपोज दैट ये सी मान लो आप, निकला तो सेट ही ना। मैं वही कहने की कोशिश कर रहा हूँ बेटा, अगर मेरे पास H1 यूनियन H2 सब ग्रुप है, यहाँ देखो डेफिनेशन क्या बोलती है, थ्योरम क्या बोलती है। अगर H1 H सब ग्रुप है तो ए बिलोंग टू एच, बी बिलोंग टू एच, ए बी बिलोंग टू एच होगा। और अगर ए बिलोंग टू एच, बी बिलोंग टू एच, ए बी बिलोंग टू एच है तो सब ग्रुप है। अगर ये है तो ये है, और अगर ये है तो ये है। ये थ्योरम थी। आगे चलते हैं। तो इसका मतलब क्या निकलता है बेटा, H1 यूनियन H2 क्या है, सब ग्रुप है। अगर ये सब ग्रुप है तो इसका मतलब निकलता है कि ए बी जो है ना, ए बी बिलोंग्स टू क्या होगा, ए बी बिलोंग्स टू H1, क्लियर, या सॉरी ए बी बिलोंग टू H1 और या ए बी बिलोंग्स टू H2, क्योंकि यूनियन के अंदर है। आगे की तरफ चलते हैं भाई। अगर ध्यान से सुन लेना, आप इंपॉर्टेंट थ्योरम, बहुत बढ़िया चीज़ बताने की कोशिश कर रहा हूँ मैं आपको। मैं कह रहा हूँ कि या तो ए बी बिलोंग टू H1 के अंदर होगा। आप यहाँ से भी देखो भाई, ए बिलोंग टू एच है, बी बिलोंग ए बिलोंग टू H1 है, बी बिलोंग टू H2 है। मैं कह रहा हूँ दोनों के दोनों यूनियन में होगा, दोनों के दोनों यूनियन में होगा ही होगा। है तो मैं कह रहा हूँ H1 यूनियन H2 सब ग्रुप है। अगर सब ग्रुप है तो ए बी क्या तो H1 के अंदर होगा या ए बी H2 के अंदर होगा। कहाँ से होगा, लास्ट लेक्चर की थ्योरम से होगा। थ्योरम क्या है सर, ए बिलोंग टू एच, बी बिलोंग टू एच, ए बी बिलोंग टू एच, इफ एंड ओनली इफ एच इज ए सब ग्रुप। इस थ्योरम का यूज़ कर रहा हूँ, क्लियर है ना। आगे की तरफ चलते हैं भाई। तो यहाँ से मतलब क्या निकल कर गया, यहाँ से सीधा सीधा से मतलब निकला कि ए बी या तो ए बी बिलोंग्स टू क्या तो H1 होगा और ए बी बिलोंग्स टू क्या होगा, H2 होगा। यहाँ तक तो आपको कोई डाउट नहीं लगना चाहिए। नाउ अगर बाय चांस, आगे की तरफ चलते हैं, अगर ए बी बिलोंग टू H2 है, सपोज दैट ए बी बिलोंग्स टू H2 है,